वंदे मातरम। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन पे जो है वो ब्लास्ट होता है। 8 लोगों की मृत्यु कंफर्म हो चुकी है और उसके अलावा कम से कम 30 लोग जो हैं वो घायल होंगे यहां पर। लेकिन इससे पहले मैं कोई और आगे की बात करूं, बहुत सरल है एनआईए पर सवाल उठाना, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पे, एटीएस पे और क्राइम ब्रांच पे सवाल उठाना। आप देखना मीडिया क्या करेगा, पूरा का पूरा उठाएगा और इनके ऊपर थोप देगा। लेकिन तुमको कंफर्म है कि ये क्या है? नहीं है ना। ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल बात है। उसकी इन्वेस्टिगेशन तुम कैसे कर रहे हो? व्हाट इज योर अथॉरिटी? आप चश्मदीद जो लोग वहां पर हैं उनका आप उठा के एक स्टेटमेंट लगा देते हो, लेकिन आप देश के अंदर माहौल खराब मत करिए ना। किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले यहां पर यह है कि इनको उठाया जाएगा। अबे वादा है, इनको उठाया जाएगा और इनको जो इनको इनके साथ वही बहुत बदतर होगा, यह वादा है। इतना जानते हैं हम और इतना पता है, सुबह से दिन रात जिनके साथ काम करते हैं यही है। होगा, बदला होगा और बहुत ढंग से होगा बात। लेकिन यहां पर यह है कि जब तक जानकारी नहीं, अब ये पूरा बैकग्राउंड पे चलते हो, पिछले 10 दिनों में हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, उसके घर पे राइफल मिलती है। उसके बाद हैदराबाद का एक आदमी जो चाइना में जाके पढ़ाई करके आता है, वो कहां पर मिलता है? वो मिलता है गुजरात पे। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारी रेड्स चल रही है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्सेज है, एनआईए की पूरी टीम्स लगी हुई है। वरना ना ब्लास्ट तो रोज रोज आतंकवादी हमले की प्लान किया जाता है, लेकिन रोज बचाने के लिए ना यहां पर फोर्सेस लगी हुई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगी हुई, यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हैं। तो इनका काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं, इनका अपमान मत करिए। और बहुत सरल है इल्जाम लगा देना के, और मुझे पता है कोई इनके बारे में नहीं बोलेगा। जो इतना, एक बात बताओ, अमोनियम नाइट्रेट जो यहां पर जो पकड़ा गया है, लगभग 2900 की उसकी संख्या, 2900 मतलब आप जब 2900 kg को जब आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये हाँ एक्सप्लोसिव्स में उपयोग होता है, मैं नाम नहीं लूंगा बहुत सारे, क्योंकि यहां पर कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इससे कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव्स का उपयोग होता है जो बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो पुलवामा में भी उपयोग हुआ था और जो बहुत सारे जो अभी जो रिसेंट जो अटैक्स हुए थे उनमें भी उपयोग होता है। तो यहां पर अगर इसको कन्वर्जन किया जाए तो बहुत सारे किलो में, मतलब इतना सारा एक्सप्लोसिव बनाने की, उसके साथ और वो चीजें मिला के ये इंजीनियर्स, लिक्विड्स, ये सब मालूम है क्या है, किस लेवल का ये जो चल रहा है। क्योंकि अभी इसके पहले और बता दें, जो डॉक्टर्स पकड़े गए थे गुजरात में, जो वेस्ट बंगाल में, उनकी टेस्टिमोनीज के हिसाब से मालूम क्या है कि वो लिक्विड में कुछ मिला के ऐसा कुछ करना चाह रहे थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं जनसंहार जो है वो होने वाला था। उसको बचाए ना, किसने बचाने? वो बचाने वाली कौन सी एजेंसी? वो भी तो एटीएस है ना, वो भी क्राइम ब्रांचेस है, वो भी एनआईए है। लेकिन बहुत सरल है इन पर इल्जाम लगाना। बहुत दुख इस बात का है, अफवाहें मत फैलाइए। असल में क्या हुआ है उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताएंगी, उसके लिए एनएसजी अलर्ट पे कर दी गई है, उसके लिए जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो ऑलरेडी, उसके बाद फॉरेंसिक्स जो है आईबी की वो लगेगी, एनआईए की लगेगी, फॉरेंसिक्स टीम लगेगी। इसके साथ साथ पे जो एनएसजी की ऑलरेडी पूरी एक बॉम्ब स्क्वाड है, और दिल्ली में तो मनेसर बाजू में ही है, और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ब्लैक कट कमांडो जिनको आप बोलते हैं वो है, एटीएस है, क्राइम ब्रांचेस है, एनआईए है वहां पर, और जितनी सारी एजेंसीज की जरूरत है हर एजेंसी वहीं पर बैठी हुई है। हां, यह कहना जस्टिफाइड है कि एक बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन यह कह देना कि किसी की एक व्यक्ति या किसी एक विभाग की लापरवाही के कारण यह बिल्कुल गलत है। मालूम है मुझे, मेरा उनका फोर्सेस का साथ देने में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर बचाया जा, नहीं, इतना सरल भी नहीं होता है। तार जुड़ ही रहे थे ना। लेकिन जो फरीदाबाद में जो 2 घरों में जो बड़ी बड़ी रेड्स हुई हैं, उसमें जो एक्सप्लोसिव वाली बात हुई है, एक्सप्लोसिव में मतलब जो रॉ मटेरियल होता है जहां से एक्सप्लोसिव बनते हैं, वो हुआ है नाइट्रेट के बाद। लेकिन इसको रोका जा सकता था? नहीं रोका जा सकता। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कृपया करके फोर्सेस का मोराल डाउन मत करो हरामखोरों। बहुत मेहनत लगती है तार से तार जोड़ के, बहुत किसी एक यहां तक पहुंचना और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करना बिफोर द अटैक। तो करते आइए, हां इसका जो भी होगा जैसा भी होगा, लेकिन अफवाहें मत फैलाइए। भरोसा करिएगा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा गृह मंत्रालय का, या फिर दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स का, या फिर उसके अलावा एनआईए से, एटीएस से, क्राइम ब्रांच से, जब उनका आएगा जो सीनियर ऑफिशियल्स बताएंगे, सिर्फ उस पर भरोसा मत करिएगा, अफवाहों पर मत कीजिए। एक ब्लास्ट हुआ है, उसके कारण जो मल्टीपल उससे जो चीजें हुई है, और इतना बुरा सीन, इतनी बुरी चीजें ना आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना करिए और उनके परिवार वालों के लिए ना और दुख मत क्रिएट करिए। ये बात बोल के कि बहुत सारी पता जाएगा ना, इतनी एम्बुलेंसेज अगर निकल रही है तो कुछ तो बड़ा हादसा हुआ है ना। छुपाना गलत है, लेकिन गलत बताना भी उससे ज्यादा गलत है। तो मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करिए और अपने आसपास थोड़ा सतर्कता बरतिए। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज दिखती है जो आपको लगता है संदिग्ध है,
तो वो आपके पास 50 नंबर है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं। 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। आसपास के पुलिस थाने में जाते हुए थोड़ा सा अपने नागरिकता का एक थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके एक नागरिक के तौर पे आप जाके उनको इन्फॉर्म कीजिए। बाकी सब लोग सतर्क रहिए, आसपास थोड़ा सा देखते रहिए। अगर कोई भी संदिग्ध चीज, वस्तु या किसी का संदिग्ध व्यवहार दिखता है तो ध्यान रखिए, भारत के जो जितने भी मेट्रोज हैं कृपया हाई अलर्ट पे इसको समझिए। और जब नॉर्मल भी होता है तो चाहे मॉल्स हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे बसेस हो, हर जगह पर आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। शायद आपकी एक अवेयरनेस से ऐसे हादसे बचाए जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।